नहीं है उन अल्फाज को ऐमान की कार्रवाई से खत्म करना होगा। तेरह जुलाई 1931 को लेकर आज विधानसभा में हंगामा हुआ, जहां एक तरफ वहीद पर्रा की तरफ से छुट्टी की मांग की गई, वहीं पूरी तरीके से बीजेपी की तरफ से इस बात को लेकर हंगामा किया गया कि ये पूरी तरीके से ट्रेटर्स थे और इस दिन छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस समर्थन में आई, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से वहीद पर्रा को समर्थन दिया गया और उनको शहीद का दर्जा दिया गया, जिसके बाद स्पीकर की तरफ से जो एलओपी है विधानसभा में सुनील शर्मा, उन्होंने जो बयान दिया उसको एक्सपंज किया गया, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से वॉकआउट किया गया। हमने देखा कि आप पूरी तरीके से भावुक हुए, लगातार आप वहां पे बोलते रहे, ट्रेटर्स तक की बात की गई, जिसको जो आपका बयान था विधानसभा में उसको एक्सपंज किया गया। बहुत बड़ी बदकिस्मती है, स्पीकर जो अनबाइस्ड चेयर पे होता है, एक न्यूट्रल पोजीशन पे होता है, वो एक पर्टिकुलर पार्टी का वर्कर उस तरीके से बिहेव कर रहा था सुबह से ही। चलिए वो तो हमने देख लिया, बट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक मेंबर ने जब महाराजा के विद्रोहियों को, बगावतियों को दोबारा से शहीद देने की संज्ञा दी, वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी समर्थन किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी समर्थन किया, तो उसका हमने विरोध किया और मैंने खड़े होके ये कह दिया कि वो कभी शहीद हो नहीं सकते, वो बगावती थे, वो विद्रोही थे, राष्ट्रद्रोही थे और वो ट्रेटर्स कहलाएंगे। शहीद भगत सिंह थे, शहीद ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह थे, शहीद सोमनाथ शर्मा थे, शहीद मकबूल शेरवानी थे। ये ट्रेटर्स कभी शहीद नहीं हो सकते, जिन्होंने 1931 में पहले कश्मीरी पंडितों की दुकानें जलाई, उनके घर जलाए, तांडव मचाया और उसके बाद महाराजा के खिलाफ बगावत खड़ी करने की कोशिश की। उस वक़्त की फोर्सेस ने उनको मार गिराया और कश्मीर में जिस प्रकार से कांग्रेस की आज तक पॉलिसी रही है अपीजमेंट की, उस अपीजमेंट पॉलिसी के तहत आज तक इनको शहीद माना गया था। मोदी सरकार के बनने के बाद 370 का यहाँ से जब खात्मा हुआ, उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया गया और दोबारा से जो ये रेस्टोरेशन की मांग कर रहे हैं, ये कभी हो नहीं सकता। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? रणनीति हमारी, जिस प्रकार का ये एक्ट करेंगे हमारा रिएक्शन वैसे ही रहेगा। आज इन्होंने इस प्रकार का एक्ट किया, हमारा रिएक्शन यही रहा। विधायक इस समय हमारे साथ मौजूद है एजाज जान साहब। जान साहब, बीजेपी ने आज वॉकआउट किया, स्पीकर की तरफ से उनका बयान एक्सपंज किया गया। बीजेपी लगातार इस बात को लेकर आक्रामक है कि 13 जुलाई को हम कभी शहीदी दिवस नहीं मनाएंगे, उनको ट्रेटर्स सिखाया जाएगा। बीजेपी के कहने से तो पहले कुछ होता नहीं है। बीजेपी ने जब से ये सरकार इस मुल्क में बनी है, और पिछले अगर 10 साल का पीरियड आप कहें, जिसमें पहले पीडीपी और बीजेपी की रही, फिर गवर्नर रूल रहा, केंद्र शासित जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर को चलाया, एक डर का माहौल जो है वो क्रिएट किया गया है। बीजेपी एक वाहिद ऐसी, मैं कहूँगा खास करके जम्मू का जो विंग है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं है। आप इनके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में देखिए क्या हालात हैं, बुरा हाल है, लोगों का मुश्किलात है। जम्मू में अगर कहूँ, जम्मू स्मार्ट सिटी के नाम पे देखिए क्या तबाही है। और अगर बॉर्डर एरिया की बात करूँ तो ये बीजेपी वाहिद जमात है जिसने पहली बार 70 साल लगे जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके दिल में से पाकिस्तान का डर निकालने के लिए। मैं खुद एक बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी पे रहता हूँ, ज़ीरो लाइन पे रहता हूँ। 70 साल हमें लगे उन लोगों, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी और उस वक्त जो हिंदुस्तान के साथ आए और हिंदुस्तान की जमहूरियत में जिन्होंने एतमाद किया। बीजेपी ने पिछले 10 सालों में उनको इतना परेशान किया, इतना डराया कि एक डर का माहौल बनाया हुआ है। आज बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई ग्राउंड पे नहीं है। आप जो शहीदों के दिवस जो उनको मनाते हैं, बीजेपी के कहने हैं उनसे कुछ नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के लोग और पूरे हिंदुस्तान के लोग जो डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं, वो उनको मानते हैं और उनका जो दिन है वो पूरे एहतराम के साथ किया जाएगा। पहले भी करते, छुट्टी मिलनी चाहिए।
देखिए, हमें उस दिन भी छुट्टी मिलनी चाहिए और शेख साहब की छुट्टी जो है उसको भी हमें बहाल करना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पहचान और जम्मू कश्मीर को बनाने में शेख साहब की बहुत बड़ी कुर्बानी। बीजेपी के इस कहने से कुछ नहीं, बीजेपी तो जम्मू में कहती है, आए ज़रा उस बॉर्डर के ऊपर दिखाए कितने देशभक्ति की बात करते, वहाँ तो ये कभी आते नहीं है। इनका एमपी बना 10 साल वो एमपी रहा, आप देखिए कभी 10 साल में वो आया। और आज जब इलेक्शन हुआ तो बीजेपी का वहाँ एड्रेस ही नहीं है उस इलाकों में। बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, खास करके मैं कहूँ जम्मू प्रोविंस के अंदर, खास करके जो मुस्लिम तबका है उसको डरा के अपनी राजनीति करना चाहती है। इन्होंने वो खौफ वो लोगों में पैदा किया, उनको ज़मीनों को लेके, उनके घरों को लेके, उनके कारोबार को लेके, उनको बिजनेस को लेके। और ये वाहिद ऐसी सरकार है जिस सरकार के वजूद में आने के बाद आज आप देखिए कि जम्मू कश्मीर का हर शख्स और ख़ासकर जम्मू प्रोविंस के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं जिन्होंने बॉर्डर के ऊपर अपनी जानें दी, लड़ाइयाँ की। 1990 की मिलिटेंसी में किसने काम किया? वो पुंछ राजौरी के लोगों ने काम किया। पुंछ राजौरी के नौजवानों ने अपनी जानें दी। कहाँ थे ये देश आज़ादी के टाइम? कहाँ थे ये तो उन्हीं के साथ बैठे हुए थे। तो ये पहली बार हुआ है, तब्दीली आई है और ये तब्दीली जो है ये लोगों को आज एक खुशी है कि एक सरकार वो आई है जो उनका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। बाकी ये वॉकआउट को किसी मुद्दे पे करते तो हम कहते जी कोई बात है, मुद्दा इनके पास है नहीं, कोई काम इन्होंने किया नहीं, तो अब इसी तरीके की राजनीति करेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।